हेलो एशियंस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। यस, जेई एक्सप्रेस पे एक बार फिर आपका वेलकम। राइट, इस सीरीज में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के एडवांस के क्वेश्चंस। तो आज डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट, जो कि एक इजी पार्ट है जिससे इजी क्वेश्चन आते हैं। वो बड़े आराम से आप एडवांस लेवल पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए थे इस मॉडर्न फिजिक्स के सेक्शन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से। राइट, तो स्टार्ट करते। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? लिस्ट 1 shows different radioactive decay process and list 2 provides possible emitted particles. Match each entry in list 1 with an appropriate entry of list 2. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच कराना है। क्या गिवन है? लिस्ट 1 में हमें गिवन है एक न्यूक्लियर रिएक्शन 92U238 से 91Pa234 बन रहा है। अब हमें ना मालूम है कि अल्फा डीके जब भी होता है तो अल्फा डीके के प्रोसेस में कितने प्रोटॉन का और कितने न्यूट्रॉन का चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक रिएक्शन लिखें ZXA, तो जब भी ये अल्फा डीके करेगा 2He4, तो Z में कितनी कमी आएगी? 2, और A में कितनी कमी आएगी? 4। इसी तरह से अगर हम बीटा डीके की बात करें, ZXA मान लेते हैं इससे -1 बीटा 0 का डिके होता है, तो यहां पर क्या बनेगा? Z+1 और A एज इट इज। अब जैसे बीटा नेगेटिव डिके होता है ना, इसी तरह से बीटा पॉजिटिव डिके भी होता है। तो बीटा पॉजिटिव डिके की अगर हम बात करते हैं, ZXA बीटा पॉजिटिव डिके, तो इस केस में हमारा Z-1YA रह जाता है। तो बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव में ओनली Z में चेंज होता है, और जो हमारा A का चेंज है वो ओनली अल्फा ही डिसाइड करता है। इसलिए जब भी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल हमें कैलकुलेट करने होंगे ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? A का चेंज देखते हैं। जैसे P वाले पार्ट में देखें, A का चेंज कितना है? 238 से 234। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेल्टा A नोट करेंगे। तो डेल्टा A इज 4, तो इससे आप नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल लेंगे। डेल्टा A डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको मिल गए। आपने जो स्टार्ट किया वो किया 92U234 से, राइट, 92U238 से स्टार्ट किया। इसमें से एक अल्फा आपका अलग हो गया 2He4, तो आपको मिल गया यहां पर 90X और 234। अब आप दूसरे केस में देखिए कि ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा इस केस में 91 हो रहा है, Z इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज किस में होता है? यस, माइनस बीटा डीके में होता है, एक का चेंज आता है। और यहां पर कितना चेंज चाहिए? 91 आपको चाहिए। यहां पर कितना चाहिए? 91 चाहिए। 91Pa234 ये चाहिए। तो इसको एक बढ़ाने के लिए कितने बीटा पार्टिकल निकालने? तो यहां पर -1 बीटा 0, तो एक बीटा पार्टिकल आपको निकालना पड़ेगा। तो एक अल्फा और एक बीटा नेगेटिव, ये हमारा P का चॉइस हो गई। तो P के साथ 1 अल्फा एंड 1 बीटा नेगेटिव, 1 अल्फा एंड 1 बीटा नेगेटिव, बीटा 1 3 2, बस यही एक ऑप्शन है। तो P के साथ हमारा 4 वाला मैच हो रहा है। तो A या B, मतलब C और D को तो आप रिजेक्ट कर देते। C और D की तो हमारे पास कोई चॉइस रही नहीं, A और B में हमें देखना है। तो इसका मतलब Q से इमीडिएटली हमारा डिसाइड होने वाला है कि A आंसर है कि हमारा ये बी आंसर है। अच्छा, ऑप्शन ऊपर नीचे लिखे, ACBD कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं क्यू का आंसर कितना आ रहा है। क्यू वाले को एनालाइज करते, 214 से 210, राइट। तो क्यू वाले को अगर हम देखें तो क्यू वाले में डेल्टा A 4 है, और अगर इसको आपने 4 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको मिल गए 1। तो क्यू वाले में भी अल्फा 1 ही है आपका। क्यू वाला रिएक्शन कहां से शुरू हो रहा है? 82Pb214 से, राइट। 82Pb214 से आपने स्टार्ट किया, एक अल्फा आपने इससे एमिट करा लिया, क्या बचेगा भाई? 80 बचेगा। और पीबी नेसेसरी नहीं है, तो हम इसको इंटरमीडिएट कंपाउंड को X से डिनोट कर लेते हैं, और 4 लेस होके 210 हमारा बन गया। जो हमें फाइनली जो हमें चाहिए वो कितना चाहिए? वो हमारा है 82Pb210, 82Pb210। तो इससे जो फर्दर आपको चाहिए वो 82Pb210 चाहिए। देखिए अब A का तो चेंज है नहीं ना,
अब केवल जेड का चेंज है। तो जेड इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? 80 से 82 इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 2। तो यहां पे आपको क्या फिल करना पड़ेगा? माइनस का 2 बीटा फिल करना पड़ेगा। तो 2 बीटा माइनस वाले निकल रहे हैं और एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है हमारे इस क्यू वाले रिएक्शन में, राइट। तो 2 बीटा नेगेटिव और 1 अल्फा, इसका मतलब Q जो है वो 3 से मैच हो रहा है। तो P4 Q3 R2 और S1 हम इसको भी एग्री जरूर करा लेते हैं, करेक्ट चेक कर लेते हैं। R2 अब तो आप ऑरल भी कर सकते हैं। देखिए 10 6, 10 में से 6 4, तो अल्फा तो कितना आ गया? 1 आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी देखिए 220 224, इसमें भी नंबर ऑफ अल्फा कितना आ गया? 1 आ गया। जब अल्फा 1 आ गया तो 81 से डिक्रीज होके आप चले जाएंगे 79 पर, और यहां पर है 82। तो 79 से 82 मतलब 3 बीटा पार्टिकल है आपके पास आएंगे, 3 बीटा पार्टिकल, तब आपका ये रिएक्शन पूरी हो पाएगी। इसमें एक निकल का 91 से आप डिक्रीज हुए 89 पे, फर्दर एक और डिक्रीज कराना है जेड। अब डिक्रीज किस में होता है? डिक्रीज प्लस बीटा में होता है। तो इसका मतलब एक एन बीटा पॉजिटिव वाला इसमें डीके होना चाहिए। तो आर इज 2 चेक कीजिए, 3 बीटा नेगेटिव 1 अल्फा पार्टिकल, यस ये ट्रू हो गया हमारा। और S1 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन देखिए चारों ऑप्शन में हमें मैच कराना है, बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव दोनों चीजें देखनी है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर रहे कि अल्फा डीके एक ऐसा डीके है जिसमें ए चेंज होता है, राइट, जेड भी चेंज होता है, लेकिन बीटा डीके में ए चेंज नहीं होता है। तो पहले हम किसके चेंज की हेल्प से काम करेंगे? सबसे पहले ए का चेंज निकाल के अल्फा पार्टिकल का नंबर निकाल लेंगे। जब अल्फा पार्टिकल का नंबर हमें मिल जाएगा तो फिर डिसाइड करना आसान है कि बीटा नेगेटिव निकल रहा है कि बीटा पॉजिटिव निकल रहा है। और नंबर तो एग्जैक्टली जो भी चेंज है उतने ही, क्योंकि बीटा में एक का ही चेंज होता है। -1 निकलेगा तो एक का इंक्रीज है, +1 निकलेगा तो एक का डिक्रीज है। तो ये एक इजी क्वेश्चन था 2023 में न्यूक्लियर फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड, राइट। आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट। यस 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। देखें क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। In a radioactive decay chain reaction, 90 thorium-230 nucleus decay into this one, the ratio of number of alpha। देखिए इसमें भी बिल्कुल नंबर ऑफ अल्फा और बीटा ही पूछे गए। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आपको डेल्टा ए कैलकुलेट करना है। 230 माइनस 214 कितना हो गया सर? 16 हो गया, यस। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने हो गए? 16/4 मींस 4 अल्फा पार्टिकल इसमें एमिट हो रहे हैं। कितने अल्फा पार्टिकल? 4 अल्फा पार्टिकल। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अल्फा टू बीटा, अब बीटा कितने एमिट होंगे? तो अगर हम आपको रिएक्शन लिख के दिखाएं 90 230 थोरियम, और इसमें से आपने निकाल दिए 4 अल्फा पार्टिकल 2He4, तो ऊपर तो आपका करेक्टली जो आपको चाहिए वो बन गया 214, और नीचे क्या बनेगा? 4 to 8, 90 में से 8 माइनस करेंगे तो 82 बनेगा। अब आप देखिए आपका कितना गिवन है? 84। जेड बढ़ाना है आपको, और जेड किस में बढ़ता है? माइनस बीटा डीके में बढ़ता है, राइट। कितना बढ़ रहा है जेड? जेड का जो फाइनल चेंज है वो 2 है, 82 से 84 पर जाना है। तो 2 बीटा नेगेटिव। तो अल्फा पार्टिकल कितने हैं? 4, और बीटा पार्टिकल कितने? बीटा में नेगेटिव वाले कितने हैं? 2। तो 4/2 मतलब आंसर शुड बी 2। तो ये बड़ा इजी पार्ट है रेडियो एक्टिविटी का, केवल नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल निकालने पर। क्योंकि इस पार्ट को देख के ऐसा लगता है नहीं है कि हम एडवांस के क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ये तो लगता है सिंपल, लेकिन यस ये क्वेश्चन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हमें अच्छे से कंप्लीट करके रखना चाहिए, राइट। यस आगे बढ़ते, देखते हैं नेक्स्ट। ये भी 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन है। बोनस मार्क्स काउंट किए जाते हैं इस मॉडर्न फिजिक्स से, राइट। आसान क्वेश्चन आते हैं, इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखें 2022 में क्या पूछा था। The binding energy of nucleon in a nucleus can be affected by the pairwise Coulombic repulsion. Assume that all nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of proton is this and binding energy of neutron is this. तो देखिए ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में।
क्या कह रहे हैं, हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन होते हैं, वो न्यूक्लियॉन टाइटली बाउंड रहते हैं, किसके कारण? न्यूक्लियर फोर्स के कारण। न्यूक्लियर फोर्स नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसीलिए न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज होती है। अब न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन तीनों के बीच में लगते हैं, तो इसका मतलब तीनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो आपको मालूम है क्या ये तीनों फोर्स इक्वल होते हैं? तो बहुत जगह हमें मिलता है ये तीनों फोर्स इक्वल होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सभी के बीच में न्यूक्लियर फोर्स बराबर लगते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आपने में भी कभी रीड किया हो कि प्रोटॉन प्रोटॉन का फोर्स कम होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है कंपेयर टू न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपल भी करते हैं। उस रिपल्शन के कारण प्रोटॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है कंपेयर टू न्यूट्रॉन, क्योंकि उनमें तो ऑलरेडी रिपल्शन होने के कारण उनको ब्रेक करने की एक टेंडेंसी बन जाती है ना। तो प्रोटॉन प्रोटॉन की एनर्जी कम होती है, बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है कंपेयर टू न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, राइट। उसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन बनाया गया जिसको कि और अच्छा बना दिया गया, क्योंकि कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन न्यूक्लियर कैन बी अफेक्टेड बाय द पेयर वाइज कूलम्ब रिपल्शन, पेयर वाइज। अब देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लें ZXA, तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सर ये तो हम सबको मालूम है, यस कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे Z। पेयर वाइज कितने पेयर बनेंगे, राइट? अगर हम बात करते पेयर की, तो पेयर के लिए कितने प्रोटॉन चूज करने पड़ेंगे? 2। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पेयर्स हमारे होने चाहिए ZC2, मीन्स Z माइनस 1/2 के पर, ये नंबर ऑफ पेयर्स होगी, राइट। अब देखो, अगर 5 चीजें आपके पास है और आप 5 में से 2 सिलेक्ट करते हैं, 5C2 15, तो इसमें से AB और BA उनका डिफरेंस अगर खत्म करेंगे तो 2 का फैक्टर हमारा हट जाएगा, राइट। आइडेंटिकल पेयर्स को हम हटा देते, भाई 1 और 3 और 3 और 1 तो आइडेंटिकल पेयर है ना, उनके बीच में 2 बार तो बनेगा नहीं। तो ये जो आइडेंटिकल पेयर्स हैं उनको अगर हटा देते हैं तो हमारे यूनिक पेयर्स कितने हो जाएंगे? तो यूनिक पेयर्स जो हमारे हो जाएंगे, यूनिक पेयर्स कितने हो जाएंगे? यस, आइडेंटिकल वाले हमने हटा दिए तो Z माइनस 1 हो जाएंगे। अब ईच पेयर की एनर्जी कितनी होगी? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी और E स्क्वायर होगी और R एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, E स्क्वायर और R एवरेज लेनी पड़ेगी, राइट। ये हो गई एनर्जी ऑफ ईच पेयर, राइट। ये रिपल्सिव है, रिपल्सिव एनर्जी प्लस में आती है। तो ये ऑलरेडी जो उनको बाउंड कर रहा था ना, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट कर रहा था, उसमें इतना लॉस कर दिया, इतना कम कर दिया। ये तो एक पेयर की है, हमारे पास तो इतने पेयर हैं, तो टोटल जो एनर्जी का डिफरेंस बनेगा, राइट, डेल्टा ई जो बनेगा वो Z माइनस 1 E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एवरेज बनेगा। इसके बिहाफ पर देखते क्या हमसे पूछा गया था, राइट। हमसे कह रहे हैं E बाइंडिंग प्रोटॉन, E बाइंडिंग न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है, भाई न्यूट्रॉन के केस में तो ये पेयर बनेंगे नहीं, प्रोटॉन के केस में ही बनेंगे, तो जो डिफरेंस है वो Z माइनस 1 के प्रोपोर्शनल है। ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल जो डिफरेंस है वो Z माइनस 1 के प्रोपोर्शनल हो गया, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर माइनस 1/, A के साथ डिपेंडेंस देखनी है, तो A के साथ डिपेंडेंस देखनी है तो आपको R एवरेज की वैल्यू लेनी पड़ेगी R नॉट A टू द पावर 1/3, तो बिल्कुल डेल्टा E इज प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर माइनस 1/3। यस, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, राइट। तो 2 ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ चुके हैं। अब तीसरे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन। अभी बात करें कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन है, तो प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, न्यूट्रॉन की ज्यादा होती है, तो इट शुड बी नेगेटिव। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट नहीं है। प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी कम है और न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन के कारण ऑलरेडी अपने आप को अनस्टेबल बना रहे हैं, उनको बाइंड ब्रेक करना आसान हो जाता है, राइट। बाइंडिंग एनर्जी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस सिस्टम,
जितनी एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, तो जो ऑलरेडी रिपल्शन के कारण टूटना चाह रहा है उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो नेगेटिव होगा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ई बी प्रोटॉन इंक्रीजेस इफ द न्यूक्लियस अंडरगोज अ बीटा डीके। अब बीटा डीके का प्रोसेस क्या है? देखिए, जब तक बीटा पॉजिटिव मेंशन नहीं करेंगे ना, हम बीटा पॉजिटिव कंसीडर नहीं करेंगे, राइट, तब तक हम बीटा नेगेटिव लेंगे। इसलिए पेपर में हमेशा स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे देखो बीटा डीके एमिटिंग अ पॉजिट्रॉन, तो इन्होंने स्पेसिफाई किया कि इलेक्ट्रॉन नहीं पॉजिट्रॉन निकलना है, और जब स्पेसिफाई कर देंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देखेंगे। अब किसी भी रिएक्शन में अगर पॉजिट्रॉन निकलता है, ZXA में एक पॉजिट्रॉन +1 बीटा 0 निकलता है, तो Z-1 और A बचने वाला है, Z-1 बचने वाला है। Z से Z-1, तो Z कम होने वाला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज होने वाले हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज होने वाले हैं, डिक्रीजेस। यार अगर प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज होगा तो आप ही बताइए ना, रिपल्शन कम होगा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। यस, सो प्रोटॉन बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस, नॉट ग्रेटर देन 0, बेटर इज टू से इंक्रीजेस, राइट, पूरी बात लिखनी पड़ेगी, इंक्रीजेस। क्या ऑप्शन गिवन है जरा ध्यान दें। यस, इंक्रीजेस बोल रहे यार, बिल्कुल, इफ द न्यूक्लियस अंडरगोज बीटा डीके इंक्रीजेस, डी इज आल्सो करेक्ट। तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन था ये, हमसे पूछा गया था 2022 में पेपर 1 में, तो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं अगर हम कॉन्सेप्चुअली थोड़े से स्ट्रांग हो, हमें मालूम हो कि यस बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ा तो है आप लोगों ने। बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कर्व में ऐसे ही तो आता है, ये 2 3 और फिर ये क्यों फॉल हुआ था? क्योंकि कूलम्बिक रिपल्शन काम कर रहा था, तो कूलम्बिक रिपल्शन के कारण हैवी न्यूक्लियस है कि बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो अगर वहां पर इस आइडिया को अच्छे से सीखा हो तो फिर इस क्वेश्चन को करने में कोई टेंशन वाला इश्यू नहीं है, राइट। अब देखिए, जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। ये आपको लगातार मिल रहे हैं, पिछले जितने भी जो हमारा एडवांस के चैप्टर्स है उनका जी एक्सप्रेस के नाम से आपको सारे चैप्टर्स के PYQ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि यस ये वाले क्वेश्चन हम देखिए कैसे आसानी से कर सकते हैं, कैसे इजी मेथड से कर सकते हैं। और जितना इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आने वाला एग्जाम हमारा सॉलिड होने वाला है, राइट। यस, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 2021। देखिए 23 में भी आया, 22 में भी 2 क्वेश्चन मिल गए, 21 का क्वेश्चन भी आ गया। इसका एवरी ईयर क्वेश्चन भी हमें मिल ही रहा है। अ हेवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ 20 minutes undergoes alpha decay with probability of 60% and beta decay with probability of 40%। इन जनरल अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें ना, तो आपने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे एलिमेंट है वो दोनों डीके नहीं करते, बहुत कम एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों डीके करते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब बनाए जाते हैं तो नॉर्मली मल्टीपल डीके वाला ही बनाया जाता है। तो यहां भी मल्टीपल डीके वाला है, एक अल्फा डीके और बीटा डीके, दोनों डीके से हमारा प्रोसेस हो सकता है। The number of Q nuclei is 1000. The number of alpha decay in the first 1 hour. देखिए, पूछ खाली अल्फा डीके रहे तो हमारा कंसंट्रेशन केवल अल्फा डीके में होना चाहिए। अब 60% प्रोबेबिलिटी अल्फा डीके की है और 40% बीटा डीके की है। इसका मतलब 100 में से 60 अल्फा डीके करेंगे और 40 बीटा डीके करेंगे। यस सर, ये बात तो बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी बात। तो 1000 में से कितने करेंगे? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो अल्फा डीके के लिए रेडी हैं, राइट, N अल्फा नॉट लिख लेते हैं, कितने हैं वो? 60% ऑफ 1000। यस सर, ये तो हमें क्लियर हो गया, 2 0 कैंसिल करके 600 हो। इसका मतलब इनिशियली जो अल्फा डीके करने वाले हैं ना वो 600 ही हैं खाली। तो ये क्वेश्चन तो ज्यादा आसान हो गया। जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे N अल्फा नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, या दूसरा फॉर्मूला N अल्फा नॉट 1/2 टू दी पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यहां देखो, सबसे पहले जब भी रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन करते हैं इसमें कैलकुलेशन टफ रहती है, इसलिए ये साथ में लिख के चलते हैं। n कैलकुलेट कर लेंगे, अगर n इंटीजर हुआ तो फिर हम इसे नहीं लगाएंगे, इसी को लगाएंगे।
और अगर n फ्रैक्शन में हुआ तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, लॉग लेना ही पड़ेगा। तो फिर इसी को लगा के काम कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी लॉग ही तो लेना पड़ेगा। स्टेप उस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए वो लिखा जाता है। तो यहां नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी होंगी, टोटल टाइम अपॉन टी हाफ, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ से कितना दिया है टोटल टाइम। इनिशियल 1 आवर की बात हो रही है, तो 1 आवर की बात हो रही है, राइट। और टी हाफ कितना था, टी हाफ गिवन है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स यार ये तो बात बन चुकी है, क्यों, क्योंकि ये तो 3 आ चुका है। 1 आवर 60 मिनट, 20 मिनट से डिवाइड कर लिया, 3 आ गया, तो n आपका 3 आ चुका है। तो यही वाला फॉर्मूला हमारा बेटर है। तो n इक्वल टू n अल्फा नॉट 1/2 टू द पावर 8, और ये हो गया 600 अपॉन 8। इतने तो बच गए। डीके कितने हुए, डीके कितने हो गए भाई, इनिशियल अमाउंट में से फाइनल अमाउंट माइनस कर दीजिए। तो 600 में से 608, 8 6 48, 4200 अपॉन 8, 8 5 40, 20, 8 2 16, 40, 8 5 525। तो 525 न्यूक्लियस अल्फा डीके कर चुके हैं 1 घंटे में, राइट। और बचे कितने हैं, जो 75 बचे जो अल्फा डीके करेंगे आने वाले टाइम में। बाकी बीटा डीके कितने हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। बीटा भी अपना 1/8 लॉस कर चुके, राइट, 1/8 रिमेनिंग रह गया, बाकी लॉस हो चुका है। तो बीटा भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहां ओनली अल्फा पूछा है, तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, 2021 में हमसे पूछा गया, सिंपल रेडियो एक्टिव डीके पर बेस्ड था, जिसको आप इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यस 2020 में, अब 21 में एक ही था भाई, ठीक है। 2020 T20 की बात नहीं करें, 2020 का जो जेई एडवांस का क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। इन एन एक्सरे ट्यूब, तो एक्सरे ट्यूब से क्वेश्चन है, एटॉमिक फिजिक्स में ही एक्सरे को भी हम कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम अ फिलामेंट कैरिंग करंट I हिट अ टारगेट at a distance d from the cathode. The target is kept at a potential V higher than the cathode, resulting in emission of continuous and characteristic X-rays. तो आइडिया आपको मालूम है, जब भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आके टारगेट पे हिट करता है तो वो वहां से एक्सरे एमिट कराता है, राइट। ये अगर हमारा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है और ये टारगेट पे आके हिट करता है तो यहां से ये एक्सरे एमिट कराता है। ये हमारा सिंपल सा प्रिंसिपल है। ये एक्सरे एमिट कराने के लिए से हाई एनर्जी चाहिए, वो हाई एनर्जी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा के देते हैं V। तो कितनी एनर्जी इसको मिल जाती है, EV एनर्जी इसको मिल जाती है। ये एनर्जी आके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है और एक्सरे एमिट कराता है। बहुत बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं कराता, केवल न्यूक्लियस के इंट्रैक्शन के कारण अपना पाथ, अपनी एनर्जी का लॉस करता है, तो वहां भी एक्सरे एमिट होती है। ये जो इंट्रैक्शन के कारण हो रही है ना, एक कंटिन्यूअस एक्सरे है, और जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के कारण होती है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हमेशा एनर्जी लेवल पे डिपेंड करती है, जबकि जो हमारी कंटिन्यूअस एक्सरे है वो आने वाली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे डिपेंडेंट है। और पर्टिकुलरली अगर ये सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है hc अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा hc अपॉन EV, इस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ। इससे छोटी वेवलेंथ की एक्सरे एमिट नहीं हो सकती, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी का लॉस हो गया। इससे ज्यादा एनर्जी तो ला नहीं सकते, तो इससे छोटी वेवलेंथ ला नहीं सकते, तो ये मिनिमम वेवलेंथ इससे एमिट होती, राइट। तो एक्सरे जो एमिट हो रही है, कंटिन्यूअस एक्सरे जो एमिट हो रही है, उसकी मिनिमम वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात हमें क्लियर हो चुकी, राइट। और यहां पर हमें क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल V को इंक्रीज करके 2V कर दो, तो अगर V आप बढ़ाओगे तो लैम्डा कट ऑफ हमारा डिक्रीज होगा। यस, लैम्डा सर्टेनली डिक्रीज होगा। द कट ऑफ वेवलेंथ रिड्यूसेस टू हाफ, कट ऑफ वेवलेंथ एज the cutoff wavelength reduces to half, the cutoff wavelength becomes 2 times, इसे छोड़ देते हैं, characteristic will remains the same, इसे भी छोड़ देते हैं। तो A और C का ही चांस है, B और D तो हमारा हो नहीं सकता है। एंड वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एंड इंटेंसिटी ऑफ ऑल एक्सरेज। तो वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात करें या इंटेंसिटी की बात करें तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ एक्सरेज, ज्यादा एक्सरेज आना,
तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ज्यादा एक्सरेज आएंगी, कम इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कम एक्सरेज आएंगी। तो हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि इंटेंसिटी इंक्रीज होनी है या डिक्रीज होनी है, राइट। अब यहां पर फिलामेंट करंट को डिक्रीज किया गया। अगर फिलामेंट करंट को डिक्रीज करेंगे तो फिलामेंट का टेम्परेचर डाउन होगा और थर्मियोनिक एमिशन से कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किए जा रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस किए जा रहे हैं। सेपरेशन डी इज रिड्यूस टू डी बाय 2 और सेपरेशन भी रिड्यूस किया जा रहा है, सेपरेशन भी रिड्यूस किया जा रहा है। तो इसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करते हैं। यहां से जो नंबर निकल रहा है एन, वो स्प्रेड होता है इस डिस्टेंस पर आके, अगर ये डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर पर, तो नंबर पर यूनिट एरिया जो आने वाला है वो एन अपॉन आर स्क्वायर आने वाला है। नंबर पर यूनिट एरिया जो आने वाला है वो एन अपॉन आर स्क्वायर आने वाला है। तो इससे क्या इफेक्ट होने वाला है भाई, डिस्टेंस को आपने रिड्यूस किया है एंड द सेपरेशन डिस्टेंस डी इज रिड्यूस टू डी बाय 2 एंड फिलामेंट करंट इज डिक्रीज टू डी बाय 2। फिलामेंट करंट डिक्रीज टू डी बाय 2 और आई बाय 2, तो फिलामेंट करंट भी यहां कम कर दी, तो यहां नंबर ही कम हो गया, जो एमिट हो रहा था ना नंबर, वो ही कम कर दिया। और इधर डिस्टेंस को आपने बढ़ाया है, डिस्टेंस डी इज रिड्यूस टू डी बाय 2, डिस्टेंस को डी बाय 2 फॉल कराया, डिक्रीज करा दिया। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा वो हमारा डिसाइड करेगा इंटेंसिटी को, कि इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज होनी है या इंक्रीज होनी है, एक पॉइंट। दूसरा, वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यस, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तो कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आया वो भी मैटर नहीं करता। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तो हमेशा एनर्जी लेवल के बीच ट्रांजिशन से एमिट होती हैं, तो रिमेन्स द सेम। तो ए तो सर्टेनली हमारा करेक्ट आंसर है, ये तो हमारा करेक्ट आंसर है। अब हमें ओनली देखना है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे पर क्या इफेक्ट पड़ना है। तो अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस डिक्रीज करती है तो एक्सरेज हमारी कम निकलेगी, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देते हैं तो हमारी ज्यादा एक्सरेज निकलेंगी। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि हमने करंट को रिड्यूस कर दिया I बाय 2, राइट। अब I बाय 2 करंट को रिड्यूस करने के बाद थर्मियोनिक एमिशन डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो I के प्रोपोर्शनल नहीं है, राइट। वो I के प्रोपोर्शनल नहीं है। I के प्रोपोर्शनल होते तो सीधा सीधा हम चेक कर लेते, वो I के प्रोपोर्शनल नहीं है, वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर ऑफ कोर्स डिपेंड करता है I पर, I स्क्वायर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर फॉल होने वाला है। तो इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, राइट। तो अब नंबर डिक्रीज करेगा तो एक्सरे भी डिक्रीज करेंगी, तो इंटेंसिटी ऑफ ऑल द एक्सरेज विल डिक्रीज। दिस इज आल्सो द करेक्ट आंसर। तो सी भी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। अब आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। यस, अगेन 2020। तो 2020 में भी देखिए सेकंड क्वेश्चन है ये, तो एक से ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास थे पेपर में 2020 में भी। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद पोटेंशियल एनर्जी Vr इक्वल्स टू Fr, where F is positive constant, R is its distance from the origin। देखिए F फोर्स जो होता है वो कितना होगा, वो तो माइनस dV बाय dr होगा, राइट, और ये माइनस Fr होगा। R का डिफरेंशियल 1, तो माइनस F के इक्वल हो गया, माइनस F के इक्वल, और F तो पॉजिटिव कांस्टेंट दिए। सिंस F इज ग्रेटर देन 0 तो फोर्स इज नेगेटिव, मीन्स अट्रैक्टिव। तो ये जो माइनस साइन है ना, ये खाली दिखा रहा है कि ये फोर्स हमारा अट्रैक्टिव नेचर का है, ये रिपल्सिव नेचर का नहीं है, अट्रैक्टिव नेचर का है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो गया, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करेंगे तो F के बराबर हो गया। इट्स एनर्जीज आर कैलकुलेटेड यूजिंग बोहर मॉडल, रेडियस ऑफ पार्टिकल ऑर्बिट डिनोटेड बाय R एंड स्पीड S, एनर्जी V। ओके, सभी कुछ निकालना है यार, तो बढ़ते हैं आगे एक एक करके।
तो सबसे पहली कंडीशन हो गई एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एफ, इसको 1 बोलते हैं। दूसरी कंडीशन हो गई एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। मॉडल को लेते हुए करना है, तो ये दो कंडीशन हमारी आ गई, राइट। ये दो कंडीशन हमारी आ गई। रेडियस निकालते हैं सबसे पहले, तो वी एलिमिनेट कर लेते हैं। यहां से वी की वैल्यू हम निकालते हैं, ये हो गई एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, और इसको फर्स्ट वाले में रख देते हैं एम वी स्क्वायर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर स्क्वायर अपॉन आर, एम बाई आर वी स्क्वायर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर हमने रख के स्क्वायर कर दिया 2 पाई एम आर। ये देखिए 2 पाई और 2 पाई एम एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कितना था एफ के इक्वल। तो एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर क्यूब इक्वल टू एफ, ये हो गया, राइट। आर क्यूब इज एम एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर का मतलब एक एम ये खा लेते हैं, राइट, एक एम बचा लेते हैं, 4 पाई स्क्वायर एम। ये एफ भी इधर नीचे पहुंच गया, एम कट गया, एक एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर आर क्यूब इधर लेंगे बस, राइट। तो आर क्यूब इज इनवर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर इज एन टू द पावर 2/3, आर इज 2 टू द पावर। तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ये हो सकता है, अभी पहले v निकाल के देखें। तो v इज एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, v इज एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, r is proportional to this one, so v is proportional to n1 minus 2/3 means n to the power 1/3। yes, तो b वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये भी दोनों चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है तो हमें एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, राइट। इफ द रेडियस ऑफ पार्टिकल दिस वन डिनोटेड दिस, ई इज द एनर्जी, देन फॉर nth ऑर्बिट, यस, एनर्जी कैसे निकाल सकते? एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल तो गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं, राइट। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। एम वी स्क्वायर एफ आर के बराबर हो गई, एम वी स्क्वायर इज एफ आर, सीधा एफ आर ही लिख लेते हैं, एफ आर बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है? एफ आर, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 3/2 एफ आर। यार ये तो काम आसान हो गया, 3/2 एफ आर हो गई, और एफ की वैल्यू हमें मालूम ही है, तो 3/2 एफ की वैल्यू हो गई एम नहीं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब, और ये आर, ये हो गई। क्या गिवन है ऑप्शन? ऑप्शन में जो गिवन है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम पावर 1/3, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो आर को एलिमिनेट किया गया है, एफ की टर्म्स में आंसर लाया गया है, राइट। आर को एलिमिनेट किया गया है, एफ की टर्म्स में आंसर लाया गया है, तो हमें यहां से आर कैलकुलेट करना चाहिए था, राइट, नॉट दिस वन। तो आर को कैलकुलेट करते हैं और यहां पर वैल्यू रख देते हैं, बिकॉज आंसर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एफ नॉट इन टर्म्स ऑफ आर। तो कितनी हो गई? 3/2 एफ, ऐसे ही आर की वैल्यू हो गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब, आर क्यूब की जगह एफ आ गया, और पावर कितनी बन गई? 1/3 बन गई। यस, पावर कितनी बन गई? 1/3, ये हो गई, राइट। देखें कोई ऑप्शन मैच होता है? f टू द पावर 2/3 है, f टू द पावर 2/3 है, तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा यार। 3/2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम, ये f अंदर ले गए, f क्यूब हो गया, नीचे f है तो f स्क्वायर रह गया, होल पावर 1/3। 3/2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर, 3/2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम। यस, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा करेक्ट है वो सी वाला भी करेक्ट आंसर है। तो बी एंड सी दो ऑप्शन हमारे
करेक्ट ऑप्शन है। राइट, ये क्वेश्चन था 2020 का, पेपर 1 में हमसे पूछा गया था। राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें दी है, उस पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स और फिर फोर्स की हेल्प से मोशन को एनालाइज करते हुए आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते थे। राइट, यस, आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 2019 पेपर 1 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे? इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल पोटेशियम न्यूक्लियाई आइदर डीके इनटू स्टेबल कैल्शियम एंड पर एयर, और दूसरा जो हमें दिया है, दूसरा हमें क्या दिया है, दूसरा दिया है पर एयर और इनटू स्टेबल आर्गन न्यूक्लियाई विद डीके कांस्टेंट दिस वन। तो ये जो के है ये हमारा दो तरह से डीके कर रहा है, एक लैम्डा 1 से और एक लैम्डा 2 से। राइट, एक ये बनेगा कैल्शियम और दूसरा ये बन रहा है आर्गन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई न्यूक्लियाई दो डिफरेंट पाथ से डिसइंटीग्रेट हो सकता है ना, तो उस केस में हम सबसे पहले डीके कांस्टेंट निकाल लेते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 से। राइट, डीके कांस्टेंट दोनों का हमें गिवन है 4.5 इंटू 10⁻⁻10, भाई ये गिवन है, और दूसरे का भी गिवन है 0.5 इंटू 10⁻⁻10, तो ये हमारा हो गया 5 इंटू 10⁻⁻10 डीके पर सेकेंड, डीपीएस। Oh no, per year, it is not per second, it is dpy, right? डीके पर ईयर की बात हो रही है, एक साल में डीके की बात हो रही है। Given that this sample, all the stable nuclei are produced by this one, इसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट दे दिया इन्होंने। देखो, ये कह रहे हैं कि शुरू में हमारे पास ये है ही नहीं है, जितने भी बन रहे हैं ना इसी से बन रहे हैं, तो जितने ये बनेंगे उतना ये डीके हो जाएगा। If the ratio of sum of stable this and this is 99, इसका नंबर जो बता रहे हैं वो 99 बता रहे हैं। राइट, मतलब ये जो बन गए वो 99 बन गए, इसका मतलब ये 99% डीके हो गया। जो रिमेनिंग बच गया इसका, रिमेनिंग वो कितना बच गया, ओनली 100 पार्ट बच गया, 99% तो गया। राइट, ये बच गया। द वैल्यू ऑफ टी इज, टाइम आपको दे रखा है, तो हमारे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन है। ये जो 100 है 2 की पावर में नहीं आने वाला है, इसलिए हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो करेंगे n इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। n की वैल्यू हो गई n नॉट अपॉन 100 इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये भी ईयर्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है, डीके पर ईयर और पर ईयर, ईयर तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट ही हमारा आंसर बनने वाला है 1/100 इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा। हमारा आया था 5 इंटू 10⁻⁻10, यही आया था ना, देखिए 5 इंटू 10⁻⁻10, और टी की वैल्यू हमारी है टी इंटू 10⁻9 इंटू टी इंटू 10 टू द पावर 9। एलएन ले ले, यस, एलएन 100 इक्वल्स टू 5 टी इंटू 10⁻⁻1। एलएन 100 को क्या लिखे, एलएन बेस ई हटाने के लिए 2.303 और 100 का हो गया 2, तो 2 इंटू 2.303 इक्वल्स टू 5t इंटू 10⁻⁻1, तो t कितना हो गया 4.606 अपॉन 5 इंटू 10, ये हो गया 46.06 अपॉन 5, 5945 और 1252, तो t is 9.21, yes t is 9.2। तो देखिए 2.3 गिवन है, 2.3 से और आसान हो जानी थी कैलकुलेशन, तो 9.2 इज द करेक्ट आंसर। तो मुश्किल नहीं है, और हर साल देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स को ज्यादा वेटेज मिली हुई है, न्यूक्लियर फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, यस, आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी 2019 का पेपर 219 में, सपोज a 88Ra226 न्यूक्लियस एट रेस्ट में बोल रहे हैं, इसका मतलब काइनेमेटिक्स जरूर, मैकेनिक्स जरूर लगाएंगे, एंड इन ग्राउंड स्टेट अंडरगोज अल्फा डीके 86Rn222, ठीक है। In its excited state, kinetic energy of emitted alpha particle is found to be this one. Nucleus then goes to its ground state by gamma decay. The energy of emitted gamma photon is. देखो क्या कह रहे हैं, हमारे पास 88Ra226 है,
यस है। इसने एक अल्फा डीके किया, यस किया। बचा कौन सा? बचा साथ में 86 RN222, ये बच गया। यस, ये बच गया, लेकिन इस पे स्टार लगाना है। क्यों? क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में। इसने गामा डीके किया और ये आ गया ग्राउंड स्टेट में RN222, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। ये जो गामा गया, एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल, इसके काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है 4.44। अब देखो ये किसमें दिया था? रेस्ट में। इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो इसके पास भी जरूर होगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं जितना मोमेंटम इसके पास उतना इसके पास भी होगा। तो सबसे पहले हम P ऑफ एल्फा P ऑफ RN के बराबर रखते हैं। ये हो गया अंडर रूट, काइनेटिक एनर्जी दी है ना, तो अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं। 2 मास ऑफ एल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी, और यहां 2 मास ऑफ दिस पार्टिकल इंटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। स्क्वायर रूट कट गया, 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ RN कितना रह गया? 4/222 इंटू के अल्फा, 4.44। यार कैलकुलेशन देखो कितनी आसान रखी है, 222,444। ये अगर हम कैंसिल कर दें तो 2 जीरो आ गए और 248/20 हो गया। यस, तो 0.08 हो गया। कितनी है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इसकी एनर्जी मालूम है, इसकी भी मालूम हो चुकी है, द एनर्जी ऑफ एमिटेड गामा फोटोन। इसकी एनर्जी हमें निकालनी है। तो यहां से यहां आए, इसको कितनी एनर्जी मिली, इसको कितनी मिली, वो मिल गई। आई कहां से ये एनर्जी? मास डिफेक्ट से। इसका मास माइनस इन दोनों का मास इंटू c²। मास ऑफ 226 माइनस मास ऑफ एल्फा माइनस मास ऑफ RN इंटू c²। ये है टोटल एनर्जी रिलीज, 226.005। 226.005 माइनस 4, राइट। ये तो 4 ही दिया है। और 222, ये भी बड़ा, देखिए कैलकुलेशन इसमें बड़ी आसान रखी हुई है। 222.000 और बाहर c² को हम लिखते हैं 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। ये कैंसिल, 226 तो 0.005 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन। ये हटाते हैं, 1 2 3 लगाते हैं, 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 5 2 7, राइट। 5 3 15 का 1 कैरी, 5 9 41 46 ऑन 1000, तो 4.657 मिलियन इलेक्ट्रॉन। E of alpha 4.44, E of RN 0.08। तो गामा की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 4.65 माइनस 4.44 माइनस 0.08, लगभग निकाल दी, राइट। 4.65 4.44 इन माइनस 0.08, राइट। यस, एक बार थोड़ा सा चेक करें कितना कितना गिवन है। काइनेटिक एनर्जी इज 4.44 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 0.08, तो 4.44 और 0.08 ये तो हो गया हमारे पास, राइट है। और जो टोटल रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है? अच्छा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बतानी है। यस, करते हैं सब्ट्रैक्ट। 4.65 माइनस, तो 657 पूरा ही लिख लेते हैं, राइट। 657 या 658 जो भी मिलता है वो पूरा लिख लेते हैं, और ये भी 4.44 पूरा ही रहने देते हैं। कितना हो गया? 4.52,
0.13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 130 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को डेसिमल के आगे ले जाएंगे तो और बेटर आंसर मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेट 130 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर। यस, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। राइट, 2019 पेपर 2। A free hydrogen atom after absorbing a photon of wavelength lambda a gets excited from n equals to 1 to n equals to 4। तो ये जो हमारे पास एनर्जी आ रही है एच सी अपॉन लैम्डा ए, इससे n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 4 में गया तो 1 माइनस 1 अपॉन 16। तो लैम्डा ए की हमारे पास वैल्यू आ गई एच सी, ये कितना हो गया 15 अपॉन 16, तो 16 अपॉन 15 इंटू 13.6। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इक्वल्स टू m एंड एमिट। एमिशन में तो नीचे ही आया होगा ना, तो m n से छोटा ही होगा। तो एच सी अपॉन लैम्डा एमिशन इज 13.6, 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16। ये हो गया। क्वेश्चन में हमें गिवन है लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई, ए फॉर एब्जॉर्प्शन, ई फॉर एमिशन एज 1/5। एच सी अपॉन 13.6 तो कैंसिल होने वाला है, राइट। एच सी अपॉन 13 ये 16 अपॉन 15 रह गया खाली। कितना रह गया 16 अपॉन 15, 16 अपॉन 15, ये 5 इधर ले जाते हैं और लैम्डा ई रह गया 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16। राइट भाई, 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16 रह गया यहां पर। तो एलसीएम लेंगे तो बड़े आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इन दोनों को डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 1 माइनस 1 अपॉन 16 और उसको 1 अपॉन m स्क्वायर यही लिखें, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 16 है और ये 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16 है और ये आ गया लैम्डा ई अपॉन लैम्डा ई, राइट, दिस अपॉन दिस। तो ये हो गया हमारा 15/16, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा ई इज 1/5, तो दिस इज 5। तो 5 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16 कितना हो गया 5 अपॉन m स्क्वायर, 5 अपॉन 16 20 अपॉन 16, 15 प्लस 5 20 अपॉन 16 इक्वल्स टू 5 अपॉन m स्क्वायर। तो m स्क्वायर इज 4 और m की वैल्यू आ गई 2, राइट। m की वैल्यू कितनी आ गई 2 वैल्यू आ गई m की, तो m इक्वल्स टू 2। तो एक चीज तो करेक्ट हो चुकी है, m इक्वल्स टू 2। अब और क्या निकालना है, लैम्डा ई की वैल्यू, तो इसको देखें। तो ऐसा करते हैं, एच सी की डायरेक्ट वैल्यू हम 1242 रखेंगे, तो पहले हम ना खाली डेल्टा ई निकाल लेते हैं। डेल्टा ई 422 एच सी मतलब 13.6 भी आप रख सकते हैं। तो 13.6 इंटू 13.6 इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर कितना हो गया 13.6 इंटू 4/16 1/16 3/16 और ये हो गया आपका एच सी अपॉन लैम्डा ई। तो लैम्डा ई इक्वल्स टू 1242 अपॉन 13.6 इंटू 3 इंटू 16, ये हो गया। सीधा डिवाइड कर दिया नैनोमीटर में, हमें सीधा सीधा आंसर मिल गया, राइट। 3 4 12 313 3 4 12, तो 414 इंटू 16 16 चौक 64 6 16 कम 16 और 6 22 2 16 चौक 64 और 2 66 13, राइट। तो करना पड़ेगा 418 नैनोमीटर दिया है, चेक करना पड़ेगा कि इज इट 418 और समथिंग एल्स, क्योंकि 13.6 है, 13452 है, राइट। तो इसको आप
चेक कर लेंगे डिवाइड करके कि इज इट 418 और नॉट, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या पूछा है। अरे पी ए अपॉन पीई, डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा पीई भी पूछा है। चेंज इन मोमेंटम, देखो जब एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, किसके बराबर, उसी फोटोन के वेवलेंथ के बराबर। और जब एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जितना, मतलब एक फोटोन जितना मोमेंटम ले जाएगा उतना मोमेंटम इसको देके जाएगा। तो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल रिलेशन में ही आना चाहिए, तो ये वाला तो हमारा गलत ऑप्शन है, राइट। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n equals to m to the state n equal, अच्छा n equals to m to n equals to 1 is this one, मतलब n equals to m में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, राइट। टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इस फैक्टर को यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, राइट, और 1 अपॉन n स्क्वायर। तो के ई एन इक्वल्स टू एम और के ई एन इक्वल्स टू 1 ये देखना है, तो 1 अपॉन एम स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन 4 हो गया, राइट। यस 1 अपॉन 4, तो डी वाला हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। ए और डी करेक्ट है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, देखनी कि 418 आ रहा है तो करेक्ट, अदरवाइज रॉन्ग, राइट। आगे बढ़ते हैं। यस 2018 पेपर 2 क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, कंसिडर हाइड्रोजन लाइक आयनाइज्ड एटम विद एटॉमिक नंबर Z with a single electron. In the emission spectrum of this atom, the photon emitted in the n equals to 2 to n equals to 1 transition has energy this higher than photon emitted in 3 to 2. तो डायरेक्टली क्वेश्चन है n equals to 2 to 1, 2 to 1 has energy 74.8 electron volt higher than E3 to 2, ये दिया है। हाइड्रोजन लाइक आयनाइज्ड एटम विद एटॉमिक नंबर Z एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन, एमिशन स्पेक्ट्रम द फोटोन एमिटेड, यस। तो क्या फॉर्मूला था, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन बाहर से माइनस अंदर ले जाते, 1 माइनस 1 अपॉन 4, 74.8 प्लस 13.6 Z स्क्वायर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 13.6 Z स्क्वायर 3/4 माइनस कितना एलसीएम हो गया, 36, 5/36, 5/36, 13.6, 36 LCM 499327 36 5 Z square equals to 36 into 0.8 upon this is 22 into 13.6, right, 2 11 times or 2 18 times, कितना अप्रोक्सीमेट आएगा, देखिए 7.5 करते हैं इसे, 7.5 इंटू 18 2 15 और 15 11 15 15 कैंसिल 4, यस 13 चौक 64, 13 पंजे 65, 13 6 78, 6 से थोड़ा सा कम है, राइट, 6 से थोड़ा सा कम है और ये 2 के अराउंड है, 1.5 के अराउंड है, 9, तो Z स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 9 और Z इक्वल टू 3, या क्या, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली Z की वैल्यू 9 आ रही है, देखिए ना 11 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 11 6 66, 11 3 33 और 6 39, 3 कैरी 11 1 11 और 3 14, और ऊपर अगर हम इसमें से 2 इसको दे देते हैं तो 74 इंटू 2 148 149.6 एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है यार, यस तो ये एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके 2 यहां से ले लें तो 9 ही बच रहा है, यस Z इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। यस आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट
2018 पेपर 2 क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? इन अ रेडियोएक्टिव डीके चेन दिस न्यूक्लियस डिकेज इनटू दिस वन। ये तो आसान हो गया, नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल पूछे हैं, राइट? तो 90 थोरियम दे रखा है 232 चेंजेस टू 82 पीबी 212। तो डेल्टा ए इज 20, तो नंबर ऑफ एल्फा इज 20/4 इक्वल टू 5। तो एक तो ये करेक्ट हो गया। अब देखिए 90 थोरियम 232 माइनस 5 एल्फा, ये तो कितना हो गया 212x, और यहां 10 कम करते ये हो गया 80। आपको चाहिए 82, तो कितने बीटा हो गए? 82/212 मीन्स नंबर ऑफ बीटा इक्वल्स टू 2। तो बीटा 2 हो गए और अल्फा हमारे 5 हो गए। तो ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से, जो आईआईटी एडवांस ने हमसे पूछे, और कितने इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते। तो बड़े आराम से इस टॉपिक को आप पेपर में करके आ सकते हैं। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके रखिए। देखिए मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है वो एक बोनस की तरह आपके लिए काम करता है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते, राइट? तो ये अच्छे से इस पार्ट को कवर करके आपको रखना है एडवांस के लिए, जिससे एडवांस में आपके ये वाले मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। बड़े आराम से इसका क्वेश्चन आप पेपर में सॉल्व करके आएंगे, राइट? तो आज इस सेशन में यहीं पर स्टॉप करेंगे, यहीं पे वाइंड अप करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए यस बाय बाय, पीसीएस।